तो दोस्तों हमने पहले किया था रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण। तो वर्णमाला परीक्षण को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। कुछ दो टाइप मैंने करा चुका हूं, दो टाइप से आगे चलते हैं। ठीक है, तीसरे टाइप की तरफ। तीसरा टाइप क्या है कि पहले मैंने आपको टाइप कराया था कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। मैंने आपको क्या बताया था? प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। जब एक बात बताओ आपको, प्रथम अर्धांश जब विपरीत क्रम में लिख दिया जाएगा और उत्तर 14 से कम आएगा तो 14 से माइनस करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की तरफ। क्या अब क्या बोल देगा क्वेश्चन में दोस्तों? नोट कर लेना सबसे पहले। ठीक है, नोट करते जाना, मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, नोट कर लो कि यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। पहले कैसे कर रहे थे? पहले लिख रहे थे ए से एम तक और एन से जेड तक। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? अब करेंगे ए से एम तो है ही, और अब क्या कर दिया? जेड से एन कर दिया। ये क्वेश्चन में बोल दिया उसने, यानी द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया। यानी एम जेड वाई डब्लू एक्स डब्लू यू वी यू ऐसे क्वेश्चन बोल देगा। ठीक है दोस्तों, उल्टी स्पेलिंग तो मुझे भी नहीं आती, अल्फाबेट उल्टे गिनते तो मेरे पे भी नहीं आते। ठीक है, यही तो समस्या हो जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे दिया? क्वेश्चन दे देगा इसमें, अब देखो, बाएं से 23वें अक्षर के, बाएं से 23वें अक्षर के पांचवा बायां अक्षर क्या होगा? बाएं से, ठीक है, लेफ्ट से, बाएं से 23वें अक्षर के पांचवा बायां अक्षर क्या होगा? दोस्तों मैंने आपको रूल बताया था कि जब लेफ्ट और लेफ्ट दे तो क्या करना है? माइनस करना है। राइट और राइट दे तो क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, लेफ्ट और राइट दे तब क्या करना है? प्लस करना है। और राइट और लेफ्ट दे तब क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, ये मैंने आपको रूल बताए थे। इसमें लेफ्ट लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट लेफ्ट दिया है, तो एक बात बताओ, लेफ्ट से 23वें के बायां पांचवा अक्षर कौन सा हो? तो माइनस होगा। ठीक है, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 18। अब एक बात बताओ दोस्तों, ए से एम तक यानी कि 1 से 13 तक तो हम सीधे सीधे चल रहे हैं, फिर 13 के बाद हमने क्या कर दिया? द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिया। अब लेफ्ट से 18वां तो निकाल नहीं सकते। बात आ रही समझ में? लेफ्ट से 18वां नहीं निकाल सकते क्योंकि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में दे रखा है। ठीक है, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में दे रखा है तो क्या करेंगे? नोट कर लो, जब द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में दिया हो तो क्या करते हैं? अगर उत्तर 14 से ज्यादा आता है तो 40 से माइनस करते हैं। यदि उत्तर 14 से कम आता है तो एज इट इज आंसर लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में देने पर, यह रूल है, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में देने पर अगर उत्तर 14 से ज्यादा आता है तो 40 में से घटाते हैं। तो उत्तर कितने से ज्यादा है? 40 से, सॉरी 14 से ज्यादा है तो 40 में से घटाओगे, कितना बचेगा? 2, 3 में से गए 2। तो लेफ्ट से 22वें नंबर पे क्या आता है? वी। ठीक है, टी यू वी, यानी 20 में 2 ऐड किए, वी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? दाएं से 15वें अक्षर के, दाएं से 15वें अक्षर के पांचवा दायां अक्षर क्या होगा? दाएं से 15वें अक्षर के पांचवा दायां अक्षर क्या होगा? ठीक है, दाएं से 15वें अक्षर के पांचवा दायां अक्षर, ये क्वेश्चन के अंदर बोला है। राइट राइट दिया हो तो क्या करते हैं? सबसे पहले माइनस करते हैं। राइट राइट दिया है तो माइनस करेंगे, तो राइट से कितना आ जाएगा? 10। अब एक बात बताओ दोस्तों, द्वितीय अर्धांश तो विपरीत क्रम में है। ठीक है, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में दे रखा है, तो अब मुझे इस बात को बताओ, राइट से 10 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कितने में से माइनस करोगे? 27 में से माइनस होगा। 27 में से माइनस किया तो लेफ्ट से कितना आंसर आ जाएगा? लेफ्ट से आ जाएगा 17। ठीक है, और लेफ्ट से 17 आ गया,
बात क्लियर है। लेफ्ट से 17 आ गया, ये 14 से ज्यादा है या कम है? 14 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, 40 में से 17 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 40 में 17 माइनस किया, 10 में से 7 गए 3 और 3 में से 1 गया 2। लेफ्ट से 23वें नंबर पे, ठीक है। लेफ्ट से 23वें नंबर पे क्या आता है? W। बात आई क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि दाएं से चौथे अक्षर के चौथा बायां अक्षर क्या होगा? यानी दाएं से चौथे अक्षर के चौथा बायां अक्षर क्या होगा? यानी दाएं से चौथे अक्षर के चौथा बायां अक्षर, ठीक है, चौथा बायां अक्षर क्या होगा? ये क्वेश्चन में दिया है। राइट और लेफ्ट दिया हो तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। प्लस करेंगे राइट से 8 और राइट को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है? लेफ्ट में। लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो 27 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? तो लेफ्ट से 19 आ गया, ठीक है, और लेफ्ट से 19 आ गया। अब एक बात बताओ, 14 से ज्यादा है या कम है? आप बोलोगे कि सर 14 से तो ज्यादा है। 14 से ज्यादा है तो किस में से माइनस करेंगे? 40 में से 19 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1 और 40, 3 में से 1 गए 2, 21। लेफ्ट से 21वें नंबर पे क्या आता है दोस्तों? यू। टी यू इजोरिटी मैंने आपको बताया था, ठीक है। टी 20 पे तो टी यू, यू 21 पे, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि बाएं से 13वें अक्षर के पांचवां दायां अक्षर क्या होगा? बाएं से 13वें अक्षर के पांचवां दायां अक्षर क्या होगा? ठीक है, बाएं से 13वें अक्षर के पांचवां दायां अक्षर क्या होगा? ये क्वेश्चन के अंदर दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब लेफ्ट और राइट दिया हो तो प्लस करते हैं। लेफ्ट और राइट दिया तो प्लस, तो लेफ्ट से 18। अब एक बात बताओ, लेफ्ट से 18 14 से ज्यादा है या कम है? आप बोलोगे सर 14 से ज्यादा है, तो किस में से माइनस करेंगे? 40 में से, कितना बचेगा? 2 और 3 में से 1 गया 2, तो लेफ्ट से 22 पे क्या आता है? V, ठीक है दोस्तों, ये हमारा उत्तर हो गया। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाएं से पांचवें अक्षर के चौथा दायां अक्षर क्या होगा? ठीक है, चौथा दायां अक्षर क्या होगा? बाएं से पांचवें अक्षर के चौथा दायां अक्षर क्या होगा? क्वेश्चन के अंदर बोला है बाएं से पांचवें अक्षर के चौथा दायां अक्षर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन के अंदर बोला है। तो जब लेफ्ट और राइट दिया हो तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। लेफ्ट और राइट दिया है, प्लस करते हैं, तो कितना आ गया? लेफ्ट से 9। और लेफ्ट से 9 नंबर पे 14 से ज्यादा है या कम है? आप बोलोगे सर 14 से कम है, तो एज इट इज आंसर लिख देंगे। लेफ्ट से 9 नंबर पे क्या आता है? अब देखो जे 10 पे आता है, जे से पहले क्या आता है? आई आता है। तो एक चीज बताओ, आई 9वें नंबर पे। बात आई समझ में दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं ये टाइप भी आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 4। ठीक, टाइप 4 पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब टाइप 4 में क्या बोल देगा कि देखो मैंने आपको सबसे पहले क्या कराया था? सिंपल बेस पे कोई, यानी कि एज इट इज आपकी वर्णमाला लिखी हुई थी, उसके बेस पर मैंने क्वेश्चन कराया था। दूसरा टाइप मैंने आपको कराया था कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है, और तीसरा टाइप मैंने कराया था द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब क्या करा रहा हूं कि दोनों टाइप, जो तीसरा और दूसरा टाइप है, दोनों को मिक्स कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी आ जाए वो मेरे ऊपर है कि दोस्तों किस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे। अब देखो, अब दूसरा और तीसरा टाइप को मिक्स कर रहा हूं। अब क्वेश्चन के अंदर में बोल देगा, आप नोट कर लो दोस्तों, कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है, ठीक है,
प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब ये चौथा टाइप हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब इसका क्वेश्चन कैसे करना है कि बाएं से देखो, क्वेश्चन पहले मैं आपको समझा दूं। पहले ए से एम तक था, फिर एन से जेड तक था। ठीक है, अब क्या करेगा, अब एम से ए, ठीक है, और जेड से ए। अब दोनों आधे भाग विपरीत क्रम में लिख दिए। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, पहले एम से ए लिखा, फिर एन से जेड से एन लिखा। ठीक है दोस्तों, फिर जेड से एन लिखा। बात आई समझ में? तो अब क्वेश्चन देगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या देगा कि बाएं से 12वें अक्षर के चौथा बायां अक्षर क्या होगा। बाएं से 12वें अक्षर के, ठीक है, 12वें अक्षर के चौथा बायां अक्षर क्या होगा। बात क्लियर है? ये क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, अब इसे क्या करना है, लेफ्ट तो माइनस करना है। तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा, लेफ्ट से आ जाएगा आपका 8। बात क्लियर है? लेफ्ट से कितना आ गया, 12 में से 4 गए 8। अब एक बात बताओ, मैंने प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोला था। ठीक है, अब ये एक बात बताओ, 14 से ज्यादा है या कम है। ठीक है, अब बोलोगे सर 14 से कम है, तो एक चीज बताओ, प्रथम अर्धांश भी तो विपरीत क्रम में है। 14 से कम है तो क्या करेंगे, 14 में से माइनस करेंगे। ठीक है, 14 में से माइनस किया, कितना बचा, लेफ्ट से 6। छठवें नंबर पे क्या आता है, आप बोलोगे सर इक्वालिटी के हिसाब से ई एफ, यानी 5 6, तो छठवें नंबर पे आता है एफ। बात क्लियर है दोस्तों? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाएं से 10वें अक्षर के, ठीक है, बाएं से 10वें अक्षर के 5वां दायां अक्षर क्या होगा। सॉरी, क्वेश्चन के अंदर बोला है दाएं से 10वें अक्षर के, दाएं से 10वें अक्षर के 5वां दायां अक्षर क्या होगा। ठीक है, राइट से 10वें अक्षर के, ठीक है, 5वां दायां अक्षर क्या होगा। अब देखो दोनों राइट दे दिए। अब दोनों राइट दे दिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस करेंगे। उसके अंदर दिया राइट से कितना आ जाएगा, राइट से आ जाएगा 5। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, अगर राइट दिया है तो सबसे पहले राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं। 27 में से माइनस करेंगे। ठीक है, 27 में से माइनस किया तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा, लेफ्ट से आ जाएगा 22। बात क्लियर है? लेफ्ट से 22 आ गया। अब हमें देखना क्या है, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर 14 से कम उत्तर आता है तो 14 में से माइनस करते हैं, अगर 14 से ज्यादा उत्तर आता है तो कितने से माइनस करेंगे, 40 से। ठीक है, 40 से 22 माइनस करोगे, कितना आएगा, 40 से 22 माइनस करने पर 3 में से 2 गए 1, लेफ्ट से 18। ठीक है, और लेफ्ट से 18वें नंबर पे क्या आता है, आप बोलोगे RST। ठीक है, RST। तो देखो दोस्तों, T में से 20 में से 2 माइनस करोगे 18 पे क्या आता है, R। बात क्लियर है? बात क्लियर है दोस्तों? तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बाएं से 11वें अक्षर के 8वां दायां अक्षर क्या होगा। बाएं से 11वें अक्षर के 8वां दायां अक्षर क्या होगा। ठीक है, लेफ्ट से 11वें अक्षर के 8वां दायां अक्षर क्या होगा। तो दोनों लेफ्ट और राइट दिए, प्लस करने। ठीक है, दोनों लेफ्ट और राइट दिए तो क्या करना है, प्लस करना है। प्लस किया, कितना आ गया, लेफ्ट से 19। ठीक है, लेफ्ट से 19 आ गया। अब एक बात बताओ, लेफ्ट से 19 दे रखा है, राइट होता तो पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करते, अब लेफ्ट ही दे रखा है। ठीक है, अब एक बात बताओ दोस्तों, दिमाग में डाल लो कि 14 से ज्यादा है तो 40 से माइनस, 14 से कम है तो 14 से माइनस। 14 से ज्यादा है तो 40 में से माइनस करोगे, कितना बचेगा, 10 में से 9 गए 1 और 3 में से 1 गए 2। ठीक है, तो लेफ्ट से 21वें नंबर पे क्या आता है, TU, आपका आंसर। बात क्लियर है? ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दाएं से 10वें अक्षर के, दाएं से 10वें अक्षर के 7वां बायां अक्षर क्या होगा। ठीक है, दाएं से 10वें अक्षर के 7वां बायां अक्षर क्या होगा। दाएं से 10वें अक्षर के 7वां बायां अक्षर, क्वेश्चन के अंदर बोल दिया। आपको पता है प्लस करना है। ठीक है, क्या है,
प्लस करना है, ठीक है। प्लस किया, कितना आ गया, राइट से 17। अब दोस्तों एक बात मुझे ये बताओ, राइट से 17 आ गया, राइट से 17 आ गया तो क्या करना है, सबसे पहला काम होता है हमारा राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना। तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 10। अब लेफ्ट से 10 हो गया, एक बात मुझे ये बताओ 14 से ज्यादा है या कम है। आप बोलोगे सर 14 से कम है, तो 14 से कम है तो 14 में से माइनस करेंगे तो 10 माइनस हुआ तो लेफ्ट से कितना आ गया, 4। लेफ्ट से 4 नंबर पे क्या आता है, डी। ये आपका आंसर। बात क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। 4 टाइप समझ में आ गए, 5वां टाइप, ठीक है, ये लास्ट टाइप है आपका, ठीक है। तो दोस्तों अब 5वां टाइप नो कंडीशन पे, कोई कंडीशन नहीं दे रखी, जैसे पहला टाइप था उसी हिसाब से दे रखा है। अब क्वेश्चन, अब मैं ये नहीं कि आप क्या करोगे कि सर ये क्वेश्चन तो आपने इस टाइप में कराया नहीं, कंडीशन सब पे यही लगेगी, ठीक है, कंडीशन यही लगेगी। क्वेश्चन अगर बोल दिया, देखो दोबारा से देख लो, स्टार्टिंग से जितने टाइप कराए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला टाइप कराए नो कंडीशन पे, ठीक है, और दूसरा टाइप कराए प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अगर राइट दे रखा है सबसे पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, लेफ्ट में कन्वर्ट किया। अगर 14 से कम उत्तर है तो 14 में से माइनस कर रहे हैं, ये आपको बता दिया। सेकंड टाइप मैंने द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखने पर, ठीक है, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखने पर मैंने आपको बताया कि अगर 14 से ज़्यादा उत्तर है तो 40 में से माइनस करते हैं, ठीक है। और तीसरा टाइप मैंने बताया प्रथम आधा भाग और द्वितीय आधा भाग को दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तीसरा टाइप मैंने बताया, ठीक है। और इस टाइप में क्या हुआ कि अगर 14 से कम उत्तर है तो 14 से माइनस कर रहे हैं, 14 से ज़्यादा उत्तर है तो 40 में से माइनस कर रहे हैं। बात क्लियर है दोस्तों। अब आगे आते हैं नो कंडीशन, नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 5, ठीक है। टाइप नंबर 5 में क्या दे रखा है कि बाएं से 8वें अक्षर के, नोट कर लो दोस्तों, बाएं से 8वें अक्षर के छठा दायां अक्षर के, ठीक है, बाएं से 8वें अक्षर के छठा या दायां अक्षर के, छठा दायां अक्षर के चौथा बायां अक्षर क्या होगा, चौथा बायां अक्षर क्या होगा, ठीक है, आया समझ में। तो देखो क्वेश्चन दोबारा देख लो, बाएं से 8वें अक्षर के छठा दायां अक्षर के चौथा बायां अक्षर क्या होगा। अब बोल दो कि सर अभी तक तो आपने ये क्वेश्चन कराए नहीं थे, वही क्वेश्चन है, वही सॉल्यूशन है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इन दो को सॉल्व कर लो, ठीक है, इन दो को सॉल्व किया, 8 और 6 प्लस करोगे कितना हो गए, लेफ्ट से 14, लेफ्ट से 14। अब एक बार बताओ ये बचा तो लेफ्ट से 4, ठीक है, ये नोट कर लिया। अब लेफ्ट से 4 नंबर आ गया। अब एक बात बताओ, लेफ्ट लेफ्ट दे रखे तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 10, और लेफ्ट से 10वें नंबर पे क्या आता है आपका, जे। बात क्लियर है, आया होगा समझ में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जो पहले जो दो दे रखे हैं उन्हें सॉल्व करो और उनका जो आंसर आए उसे तीसरे से मिक्स कर दो। यानी कि तीसरा बचा क्या, लेफ्ट से 4, लेफ्ट से 4 लिखा तो लेफ्ट से 14 और लेफ्ट से 4 माइनस कर दिए, लेफ्ट लेफ्ट हो गए तो दोनों माइनस किया, लेफ्ट से 10, लेफ्ट से 10 नंबर पे क्या आता है, जे, और जे आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि दाएं से 15वें अक्षर के, ठीक है, दाएं से 15वें अक्षर के 5वें दाएं अक्षर के, ठीक है, दाएं से 15वें अक्षर के 5वें दाएं अक्षर के तीसरा बायां अक्षर क्या होगा, ठीक है, तीसरा बायां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन के अंदर बोला था दाएं से 15वें अक्षर के और 5वें दाएं अक्षर के, ठीक है, 5वें दाएं अक्षर के तीसरा बायां अक्षर क्या होगा, लेफ्ट, ठीक है, तीसरा बायां अक्षर, ये क्वेश्चन के अंदर बोला है। सबसे पहले ये प्लस करना है क्योंकि राइट लेफ्ट है, नहीं कुछ मत करो, इक्वल टू में लिख लो, ठीक है, ये बोल दिया आपको, ठीक है। और मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ये दोनों सॉल्व करने, राइट 15 और राइट 15 माइनस होगा, हमें पता ही है। अब राइट 15 और राइट 15 क्या होगा, माइनस होगा, तो राइट से कितना आएगा, 10, ठीक है, राइट से 10 आ गया। अब बचा कौन सा, ये बचा
लेफ्ट से 13, सॉरी लेफ्ट से 3, तो लेफ्ट से 3, ठीक है। अब ये प्लस होगा माइनस होगा, बोलोगे सर राइट और लेफ्ट दे रखा है तो प्लस होगा, राइट लेफ्ट दे रखा है तो राइट से कितना आ जाएगा 13, और राइट से 13 आ गया। आप बोलोगे सर राइट से 13, अब तो हमें लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे 27 में से माइनस करके, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा, 7 में से 3 गए 4 और 2 में से 1 गए 1, ठीक है। लेफ्ट से 14, और लेफ्ट से 14वें नंबर पे आता है आपका n, और यही हो गया आपका आंसर। बात क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, रीजनिंग इसी हिसाब से मैं आपको कराऊंगा, इतने सिंपल वे से। क्वेश्चन तुम्हें लग रहे हैं बहुत आसान है, लेकिन मैंने क्या किया है कि इसकी लैंग्वेज को बहुत इजी बना दिया है, ठीक है। इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बना के बताया है। लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा फिराएगा, लेकिन क्वेश्चन यही देगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं घुमाएगा, बोल देगा मैंने जो आपको बताए थे कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और दोस्तों मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आए, ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपके अच्छे नहीं आए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना इन्हीं क्वेश्चनों पे, ठीक है। सारे टाइप सारे चैप्टर में रीजनिंग के इतने इजी वे से बताऊंगा कि दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा रीजनिंग कब खत्म हो गई और कब हमारा एग्जाम निकल गया, ठीक है। मैथ्स का भी यही सिस्टम रहेगा, इजी लैंग्वेज बेटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।